हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए आज हम बेसिकली बात करेंगे कुछ एक नए कॉन्सेप्ट की, जो बेसिकली हम रूट का जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेसिकली नंबर लाइन पर। जैसे आप बेसिकली फर्दर नंबर रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा होगा नंबर लाइन पर, इंटीजर्स का देखा है नंबर लाइन पे, है ना। तो ये तरह तरह के नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा है। अब आज हम जो बेसिकली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो बेसिकली देखने वाले आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली किस तरीके से इरेशनल नंबर को जो रूट फॉर्म में होते हैं उन्हें किस प्रकार से बेसिकली क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई लोग। तो आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्योमेट्री बॉक्स को लेके बैठेंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में यूटीज है या आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर पेपर में जो है आपका ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आपके पेपर में आता ही आता है। तो इसलिए आप इसे बेहद ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीखिएगा। यदि आप इतना बेसिकली सीख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं, तो बहुत ही पेशेंस के साथ बैठेंगे और ध्यान से सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा मेरे भाई लोग। पर ध्यान से देखिए, चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बेसिकली डिवीजन मेथड के वाया है रूट के इन रूट की वैल्यूज को अपडेट करना सिखाया था। आज जो है हम उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, नंबर लाइन पर सीखेंगे। तो इसलिए आपसे बेहद निवेदन है कि आप लोग जो है ज़्यादा से अच्छे इसको देखें, सीखें और समझें, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए टॉपिक पर अब आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, इसे आप ध्यान रखिएगा सर। ये आपके 3 to 4 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछा जाता है। 3 to 4 मार्क्स का पीरियड में आपके हर एक पीरियोडिक टेस्ट यूटीज में आता ही आता है। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, 17, रूट 26, रूट 85, रूट 126 एटसेट्रा ऑन द नंबर लाइन। तो इसको बेसिकली नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आपको तो पता ही होगा कि एक्चुअल में नंबर लाइन क्या होता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि मेरे भाई नंबर लाइन जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन, दैट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। इस तरीके से हमने आपको वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियोस में नंबर लाइन को अच्छे से डिक्टेट किया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए आप उससे जाकर के देख लीजिएगा। जिसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेस चाहिए कि मेरा बेस मजबूत रहे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेगा। वीडियो देखना, पर डे एक वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए। जितना ज़्यादा मैथ पे मतलब फुल्ली मैथ को क्या करना है, मजबूत बनाना, 100 में 100 मार्क्स लेना है, चाहे 9th हो चाहे 10th हो। 10th वाले भैया लोग परेशान नहीं होइएगा, वीडियो जल्दी आपके भी 10th अपलोड होना चालू हो जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। बस चैप्टर वाइज चलेगा, एक चैप्टर 9, एक चैप्टर 10, एक चैप्टर 9, एक चैप्टर 10। इस तरीके से हम आपका बेसिकली वीडियो क्या करेंगे सर, बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज परेशान नहीं होंगे। चैप्टर 1 को अच्छे से आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। पर जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीक में चैप्टर 2 चालू करेंगे। 10th वाले भैया लोग तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इस बेसिकली रूट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें एक थ्योरम आना चाहिए। आपने क्लास 6, 7th या 8th मैथ में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा सर जी। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम उनकी बात थोड़ा सा जिक्र करेंगे। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम जो है मेरे भैया लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, पाइथागोरस साहब ने जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो अपना थ्योरम दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये केवल बेसिकली क्या होता है, अप्लाई होता है। ये बात अपने दिमाग में भैया लोग सेव कर लीजिए, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दोज ट्रायंगल विच कंटेन वन एंगल इज 90 डिग्री। आगे बस समझ में ये कहा गया है कि बेसिकली ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब ऑन द बेसिस ऑफ साइड मतलब एंगल के बेस पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, तो 3 प्रकार का आपने पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आगे बस समझते हैं 3 प्रकार के ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये 90 डिग्री वाला, तो बेसिकली ये कहा गया कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपका क्या है सर, पाइथागोरस थ्योरम जो है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने भी याद मान लीजिए, लेट्स सपोज नाम दे दिया ट्रायंगल का ABC, हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया सर। अब ये क्या हो गया सर, राइट एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इस तरीके से ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है मेरे भैया लोग। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सर, कौन सी लाइन सर, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया लोग, बेस कहते हैं। और बेस को जो है मेरे भैया लोग कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल B से रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद भी कहोगे सर ये स्लैंट लाइन को क्या कहते हैं? स्लैंट लाइन को सर हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया। और हाइपोटेनस को मेरे भैया कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइपोटेनस को। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो बेस कहलाता है, और जो स्लैंट लाइन होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पाइथागोरस साहब ने कहा कि ये जो बड़ी वाली लाइन आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये जो स्लैंट वाली लाइन वो सबसे क्या है? बड़ी लाइन है। तो ये बड़ी लाइन जो होता है ये दोनों छोटे लाइन के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। छोटे लाइन के स्क्वायर के सम के क्या होता है? स्क्वायर के सम के क्या होता है? बराबर होता है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपसे जो पाइथागोरस साहब ने बताया कि बेसिकली हाइपोटेनस का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है आपका बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है मेरे भैया लोग? परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? और प्लस क्या होता है? बेस का स्क्वायर होता है। क्या होता है? बेस। तो इसी चीज को शॉर्ट टर्म में मैंने बताया, एच हाइपोटेनस को एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर को पी स्क्वायर, और बेस को क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो इस तरीके से याद रखना, बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है दो छोटे साइड के सम के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया ना मेरे भाई? बिल्कुल क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं कि कितना है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यदि इसी को साइड के बेस पे लिखना चाहते हो तो देखिए आपका हाइपोटेनस को क्या साइड नाम है? AC नाम है सर। क्या नाम है? AC। तो AC का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है सर जी? AB का स्क्वायर हो गया, और बेस क्या हो गया सर जी? BC का स्क्वायर हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? आप कहोगे सर जी हमें इतना अच्छे से मतलब इस चीज को क्यों डिक्टेट करो? मेरे भैया आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन करना है बिना इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किए हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को जानना भी क्या है? आपको जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि जो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरीके से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं आया? क्लियर हो गया ना सर जी कॉन्सेप्ट? एनी डाउट इसमें? यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा मेरे भाई लोग। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं आपसे। बहुत ही सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान दीजिए। बोलो आ गया समझ में? एनी डाउट? तो चलिए सर अब आगे बात करेंगे, ध्यान से बस आप सीखते जाइए। चलिए अब इसके बाद जो है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं √2 का, और आप देखेंगे सर ये सीख जाएंगे, सेकंडों में बना लेंगे, मिनटों लगेंगे सर, केवल 1 मिनट में बन जाएगा आपका सर, ठीक है ना? हो सकता है और जल्दी भी आप कर ले जाए, बस आप पेंसिल स्केल और प्रोटेक्टर कंपास का इस्तेमाल जल्दी करेंगे तो, ठीक है ना सर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से लेकर आते हैं √2। तो आपका पहला पार्ट है √2 मतलब रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो आपसे ये कहा गया कि बेसिकली रिप्रेजेंट करिए किसको? √2 को ऑन एक किस पे? नंबर लाइन पर मिले। किस पे रिप्रेजेंट करिए? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे भैया देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ गए। तो ये कहा गया कि √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिकली सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? बेस। जैसे घर बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है? बेस पार्ट बनता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या आएगा सर? बेस आएगा। फिर इसके बाद क्या आता है? वर्टिकल लाइन आता है सर। क्या आता है? वर्टिकल लाइन, ठीक है ना भैया? स्लैंट लाइन जैसे सीढ़ी बनती है तो हल्का थोड़ा, ठीक है ना? तो वो स्लैंट से बनाते हैं, तो क्या होता है? सबसे बाद में बनता है कि नहीं बनता है? तो इस तरीके से सबसे पहला काम हमारा क्या होगा मेरे भैया लोग? बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा, मैंने कहा घर बनता है तो सबसे पहले क्या चीज बनता है? बेस, जड़ बनता है। आगे बस में बेस पार्ट बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी √2 के रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो हम क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको हाइपोटेनस, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरीके एक रफली डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रफली डायग्राम में सर जी ये आपका क्या है? हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है सर? बेस है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप देखिए सर ये बेस को यदि आप 1 से भी आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करना है कि ये जो स्लैंट लाइन है ना सर, इसकी वैल्यू √2 बन जाए। क्या बन जाए? √2। आपको पता है √2 कब होगा? जैसे 1 का स्क्वायर किया सर तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है कि 1 + 1 यदि हो जाए तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या है? 1 है, और परपेंडिकुलर भी यदि 1 कर दे तो इस तरीके से मैंने कहा इसको 1 यूनिट ले लीजिए और इसको भी 1 यूनिट टेक कर लीजिए। अब जरा देखिए
अब यहाँ पे इस फार्मूले को हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है सर, बेस का स्क्वायर। पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा के फिर इसके बाद डायग्राम क्लियर करेंगे, ठीक है ना, ड्रॉ करेंगे। तो अब आपसे ये कहा गया हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, अब देखिए बेस कितना है सर जी 1, हमारे परपेंडिकुलर ठीक है कोई बात नहीं, चलिए सर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, क्योंकि पहले हमें क्या बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो बेस कितना हो गया सर 1 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर देखिए कितना हो गया सर 1 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो इस तरीके से हाइपोटेनस के स्क्वायर देखिए 1 1 कितना होता है सर 2 हो गया। तो हाइट ये रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, पावर क्या हो जाएगा सर जी हाफ। जब भी कोई बेसिकली लेफ्ट साइड से पावर उधर जाती है तो उस तरफ जो भी नंबर लिखा होता है उसकी पावर में हाफ, मतलब जैसे पावर 2 का है तो पावर हाफ हो गया, पावर 3 होता है तो 1/3 हो जाता है, पावर 4 होता है तो 1/4 हो जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग, ठीक। अब इस तरीके से इस पावर हाफ को ही क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं। पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है मेरे भैया लोग, याद रखिएगा से, पावर हाफ का मीनिंग होता है रूट। क्या होता है रूट। आगे बस समझ में, तो इस तरीके से पावर हाफ को ही क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं। समथिंग की पावर यदि हाफ लिखा है तो दैट इज कॉल्ड रूट फॉर्म है। आगे बस समझ में आनी। तो इस तरीके से हाइपोटेनस देखो क्या बन गया, रूट 2 बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल सिंपल सा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी जरूरत रहेगी बेस की। जो आपको इस तरीके का नंबर सोचना है कि जिसका सम करें 1 बन जाए, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो गया, बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर भी देखना पड़ेगा ना भैया, 1 यूनिट आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो आपका बेसिकली क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। तो 1 + 1 आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया 2 आ गया। तो h का मतलब पावर को उधर दे दिया तो पावर 2 बन गया। तो इस तरीके से h की वैल्यू क्या आ गई सर √2 आया, ठीक है ना भैया, कितना आ गया √2 आ गया, बोलो क्लियर हो गया। अब ये a b c मान लीजिए सर कोई वैसे स्टार्टिंग यहाँ से की थी a b ध्यान दीजिएगा a b c, क्लियर। अब इस तरीके से सर जी ये तो हो गया हमारा रफ वर्क हो गया, लेकिन ये आपको कॉपी में दिखाना पड़ेगा, ये आपको कॉपी में क्या है दिखाना पड़ेगा सर, ध्यान से देखते जाइए। अब आप क्या करेंगे सर, अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, बेस कितना है, आप एक ऐसी लाइन सेगमेंट कोई भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। अब लाइन सेगमेंट आपने ऐसे कोई नाम अभी नहीं, तो आप इस नाम को क्या देना चाहते हैं ए नाम दे दीजिए, लेट्स सपोज, ठीक। अब इसमें से एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब उसमें से थोड़ी सी ऐसे बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इस पर क्या करेंगे सर 1 है, 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर के स्केल से आप देखिए क्या करेंगे सर जी, स्केल से 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे सर, कितने का, वह एक स्केल से 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसका नाम क्या दे देंगे सर बी आ गया, सर क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद देखो प्रोटेक्टर की हेल्प से, चाहे ये कंपास की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से कर लो, या फिर आप एकदम बिल्कुल वर्टिकल लाइन या प्रोटेक्टर करके 90 चेक कर लेना, और फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर कितना चलना है 1 सेंटीमीटर आप परपेंडिकुलर बना लिए सर, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन आ गया 1 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। इसको नाम आपने दे दिया क्या सी, बोलो क्लियर हो गया कि ध्यान से देखना सर, 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया सर, क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, पेंसिल रख करके स्केल रख करके क्या करेंगे AC को ज्वाइन कर देंगे। आपने क्या कर दिया सर AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद बात तो सर ये तो वर्टिकल हवा में चल रहा है सर, हमें तो इस नंबर, ये अब क्या है नंबर लाइन है सर, ये क्या है नंबर लाइन है सर जो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग, ये कितना आ गया √2 आ गया। बात है सर हमें नंबर लाइन पर दिखाइए √2, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना। अब सर इसके बाद क्या करना, मुझे इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब मेरे भाई अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या रखेंगे कंपास का नीडल रखेंगे, क्लियर हो गया, कंपास का क्या रखेंगे नीडल, और फिर इसके बाद पेंसिल की जो पेंसिल उसमें लगा लेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिकली नीडल रख के और यहाँ पे रख करके क्या कर देंगे आर्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे आर्क लगा देंगे सर, बोलो बस समझ में आ गई। इस तरीके से आप प्रोजेक्शन ले लेंगे, क्या लेंगे प्रोजेक्शन लेंगे, क्या लेंगे प्रोजेक्शन लेंगे। तो इस AC का आपने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है आपने क्या ले लिया प्रोजेक्शन लिया, तो ये आ गया AD, क्या आ गया सर जी AD। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया सर जी AD आ गया। तो ये जो AD है दैट कैन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ √2 ऑन ए नंबर लाइन। और कल मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में सिखाया था मेरे भाई की √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। तो इसी तरीके से 1.4 या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा, क्योंकि सर जी आपकी स्केल से मेजर कर रहे हो तो इस वजह से, क्लियर हो गया कि नहीं। तो स्केल से जब आप मेजर करेंगे 1.4 समथिंग के आसपास आपको नंबर लाइन पर क्या है दिखेगा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। एक बार आगे रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है, इस रफ को करेंगे,
क्लियर हो गया कि नहीं। ये रूट 2 क्या एक तरीके से बेस पार्ट है, तो इसे आपको ये भी ध्यान रखना मेरे भाई लोग, ध्यान से समझिएगा। आपसे ये कहा गया h की वैल्यू क्या देखिए, h स्क्वायर सबसे पहला काम बेस को बनाना, क्योंकि घर मैंने जैसे समझा एग्जांपल लिया था, तो इसी तरीके से बेस आप ड्रॉ कर लिए 1 सेंटीमीटर। अब बात है सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन फिर परपेंडिकुलर क्या हमें तो 2 बनाना है, ठीक है। 2 का बेसिकली नंबर लाइन रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैंने कहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना चलेंगे, आपका 1 सेंटीमीटर ही चलेंगे। आपने 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो है फिर हमने क्या किया, ए से सी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब इस ए सी तो हवा में है सर, इसको हमें क्या दिखाना, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो मैंने कहा मेरे भाई कंपास को आप यहाँ रखेंगे और इसके बाद पेंसिल को यहाँ रख करके क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। और जब आप आर्क लगाएंगे, जहाँ पे वो बेसिकली वैल्यू, जहाँ पे वो पॉइंट को इस लाइन को टच कर मीट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे, कोई नाम दे देंगे डी। तो वो जो डिस्टेंस होगा वही रूट 2 होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा, रूट 2 होगा। और रूट 2 को कल मैंने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू निकालना आपको सिखाया था कि सर जी रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो इस तरीके से आप देखेंगे 1.4 के आसपास या 1.45 के बीच में आपका आ जाएगा। सर बोलो क्लियर हो गया कि नंबर लाइन पे, एनी डाउट। तो इस तरीके से देख लो कितना ही बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया कि किस तरीके से रूट 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। सर बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना सर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जहां पे भी कहीं डाउट होगा सर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे सर, ये बात ध्यान रखना सर। हमारा टारगेट है कि आपकी मार्क्स मतलब स्कूल का टॉपर बनो, सारे बच्चे जो भी देखे स्कूल के टॉपर बनने चाहिए मैथ में। आई बस समझ में आ गई, तो इसलिए बस ध्यान से देखते जाइए सर। क्लियर हो गया, एनी डाउट इसमें। चलिए सर नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, जहां नहीं आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगेन देखेंगे। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है रूट 3 का है, किसको, अब आपका अगला कॉन्सेप्ट आ गया सर जी, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन पे। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से रूट 3 को बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को रूट 3 को किस प्रकार से हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज हम सीखने चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भैया। एक बात बताओ, अभी आपने किसको रिप्रेजेंट किया, रूट 2 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। तो मेरे भैया एक बात दिमाग में अपने बैठा लो कि बेसिकली जो है रूट 2 को रिप्रेजेंट, रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे रूट 2 को बनाना क्या होगा, मस्ट होगा। क्योंकि चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है। सबसे स्टेप नंबर रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। फर्स्टली यू कैन ड्रॉ, मतलब यू कैन रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। फर्स्टली क्या लिखेंगे सर जी, आप सबसे पहले जब भी बेसिकली कुछ ऐसे रहेंगे, फर्स्टली रिप्रेजेंट आप लिखेंगे, फर्स्टली रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब इसके बाद सर ऑन नंबर लाइन पे आपका आएगा सबसे पहला काम, जब रूट 3 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। और ये क्वेश्चन में मेरे भैया लोग आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपके पीरियोडिक टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको बारीकी से सीखेंगे, बिल्कुल पैशंस रख करके, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपसे ये कहा कि फर्स्टली रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यदि आपको बेसिकली रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, बेस सबसे बनता है। बेस कितना लेंगे आप सर, 1 लेंगे। बेस कितना लेंगे सर जी, 1 लेंगे, 1 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना लेंगे भैया, 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 होगा, फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तभी क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो 1 का स्क्वायर किया, फिर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या दिया, नाम दिया A, B और C। तो इस तरीके से A B C, ये आप 1 का स्क्वायर देखिए, इधर 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 1 का पहला फार्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस, ये तो आपको क्लियर हो गया ना मेरे भैया, ठीक। अब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आपने कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। पहले काम क्या है, बेस का बनाना, ठीक। तो ये आपका 1 + 1 कितना आ गया, रूट 2 आ गया सर, बोलो क्लियर हो गया। तो हाइपोटेनस आपका बेसिकली कितना आ गया, रूट 2। तो पावर उधर आपने भेज दिया, पावर हाफ हो गया, तो इस तरीके से रूट 2 पहला ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। अब ये जो हाइपोटेनस आपका ये क्या हो गया सर जी, ध्यान दीजिएगा, इसकी ये आपका बन गया रूट 2। अभी ये प्रोजेक्शन नहीं दिखाना सर, क्लियर, आपको बस को इतना दिखाना था, ठीक। अब स्टेप नंबर सेकंड में जो है आपका बेसिकली क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड में जो ये रूट 2 आया, तो ये बेसिकली सेकंड स्टेप में क्या बन जाता है, ये बेस का काम करेगा।
किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यही हाइपोटेनस सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा सर? बेस बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो अब उस तरीके से आप देखें तो हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मेरे भैया बेस कितना बन गया? ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ऐसे लिखा करो बेस पहले, क्योंकि पहले बेस बनाना होता है फिर परपेंडिकुलर बनाना होता है। तो मेरे भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो बेस है सर, बेस क्या कितना हो गया सर? रूट 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या परपेंडिकुलर सर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हाइपोटेनस के स्क्वायर जरा देखिए, तो आपका मींस हाइपोटेनस सेकंड स्टेप में क्या बन जाता है सर जी? आपका बेस बन जाता है। तो इस तरीके से जो है सर जी रूट 2, जब ध्यान देना रूट का स्क्वायर देखिए समझ लीजिए, रूट का मतलब है आपका पावर ऐसे 2 लगा है, रूट का मतलब मैंने आपको बताया 1/2, क्या लिखेंगे सर? 1/2। पावर क्या होता है? मल्टीपल। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a की पावर m का होल पावर n, ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये क्या होता है? आपस में मल्टीपल हो जाता है सर, m इंटू क्या होता है सर? n हो जाता है। तो आप यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। कहने का सेंस मैं आपको ये क्या सिखा रहा हूँ सर? आपको मेरे भाई ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है। जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है? रिमूव हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से रूट क्या हो गया? रिमूव हो गया, बन गया क्या? 2 और प्लस क्या बन गया सर? 1। अब इस तरीके से हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ गया? 2 प्लस 1 आ गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा 2 प्लस 1 कितना होता है? 3, और पावर इधर से उधर गया तो पावर क्या बन गया? हाफ, और दैट मींस क्या बन गया? रूट 3 बन गया सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? h की वैल्यू क्या आ गई? रूट 3 आ गया सर। बोलिए क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि h की वैल्यू कैसे रूट 3 बनाएगी। मैथमेटिकल पूरा कंप्लीट क्या है? एक्सप्लेनेशन है। पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर एक बार आगे रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि सर जी ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब भी रूट 3 को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी आप बेसिकली रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप सबसे पहले यू कैन ड्रॉ रूट 2 ऑन नंबर लाइन। रूट 2 को सबसे पहले बेस पार्ट रूट 2 होगा, तो इस तरीके से आपसे कहा फर्स्टली रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो हाइपोटेनस को मैंने मैथमेटिकल आपको दिखा दी, ये भी आपको भी दिखाना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको नहीं दिखाना, दिखाएंगे तो आपका श्योर रहेगा सर 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स ही मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा ना मैथ का टॉपर बनना है सर, टॉपर बनना है तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर, दिखाना पड़ेगा कि टीचर से नंबर छीनना है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि आपको जुनून के साथ काम करना होगा, बिल्कुल एकदम लिख करके छीनना होगा। ठीक, तो ये सारी मैथमेटिकल पार्ट आपको दिखाने होंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? आप सोचिए छोटा सा डायग्राम बना दिया नंबर 3 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर, 1.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि सर जी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर 1 का स्क्वायर बेस 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। फिर हाइपोटेनस का 2 हो गया, हाइपोटेनस पावर उधर गया, हाफ हो गया, पावर हाफ का मतलब रूट हो गया। तो सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि सेकंड स्टेप में जो रूट 2 होगा वो एक तरीके से क्या होगा? बेस का काम करेगा, ये बेस लाइन हो गया। अब बात आई सर, अब ये जो 1 परपेंडिकुलर आपने लिया 1 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर जो है सर जी यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे सर, ऐसे क्या रखेंगे? प्रोटेक्टर। तो 90 डिग्री आप सामने कहीं पे मार्क कर लेंगे और फिर उससे 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे सर? ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए सर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? परपेंडिकुलर, तभी तो ये राइट एंगल कहलाएगा सर, तभी तो ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा सर। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग? तो इस तरीके से जो है ये आपको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, तो इसको नाम दे देंगे क्या सर? डी पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, डी पॉइंट दे दिया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे सर? ए से डी को क्या कर देंगे? मीट कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी सर जी ये रूट 3 की लाइन होगी। किसकी होगी? रूट 3 की। अभी ये रफली बना रहे हैं सर, ये किसका बना रहे हैं? रफली डायग्राम। अभी आपको प्रोजेक्शन भी बताते हैं। तो ये किसका हो गया सर? रूट 3 का हो गया सर। अब इस तरीके से बाद में क्या करेंगे? प्रोजेक्ट कर देंगे। बोलिए इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया? तो चलिए सर इसको बना देते हैं डायग्राम। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे इसको। ये रफली डायग्राम था और उसके थ्रू ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पता होती है, जिसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों ही नोन होती है, वही कहलाता है क्या?
लाइन सेगमेंट। वे स्टार्टिंग जैसे आपका घर का एड्रेस हो गया, आपकी स्कूल का एड्रेस हो गया, आपको घर का भी एड्रेस पता है और आपको स्कूल का एड्रेस भी पता है, तो इस तरीके से जो इसके बीच में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से जो बनाएंगे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो ड्रॉ करेंगे, तो ये आप घर से स्कूल के बीच में जो ड्रॉ करेंगे उसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरे भैया लोग आपसे ये कहा गया, सबसे पहले हमने क्या बना दी, लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट पे अब इस पिक्चर की जो रफली पिक्चर बना है उसी के बेस पर सब बनाते चले जाइए। अब आपको ये काम नहीं है सर, इसका काम यहाँ हो चुका है, ठीक है ना, आपने दिखा दिया कि कैसे हम बनाने वाले हैं, तो आपको दिखा के फिर इसके बाद ड्रॉ करना है। यदि आप जल्दबाजी मचाए कि नहीं हम तो डायग्राम बना U1 1 और इसके बाद ये √2 और उसके बाद 1 बना दिया, बन गया, अरे सर नंबर कट जाएगा, ठीक है ना, टीचर नंबर काट सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरी मैथमेटिकल लाइन भी दिखानी है। क्लियर हो गया कि नहीं साथ में? अब यहाँ पे जरा समझिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है सर, बेस लाइन। हमें क्या सबसे चाहिए, बेस बनाना है। तो बेस हमने ये बना दिया सर 1 सेंटीमीटर का, बेस हमने बना दिया 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर का बना दिया AB। बोलो क्लियर हो गया कि? अब 1 सेंटीमीटर बनाने के बाद कैसे चलना सर, 90 डिग्री चलना। कितना चलना, 1 सेंटीमीटर। देखो इसको बनाने के बाद कितना कंफर्ट है, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है सर। क्लियर है कि नहीं? तो अब 1 सेंटीमीटर आप कहे सर 1 सेंटीमीटर आप बेसिकली बिल्कुल देखिए कम स्केल से आप क्या करेंगे, प्रोडक्टर की हेल्प से 90 डिग्री जो है आप बनाएंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, 90 डिग्री बना लिया। क्लियर? अब ये बन गया सर क्या, C पर। अब A से C को क्या करेंगे सर, मीट कर देंगे। A से C को क्या करेंगे, मीट कर देंगे। तो ये क्या कौन सी लाइन होगी सर, √2 की होगी। किसकी होगी, √2 की होगी। बोलो क्लियर है या नहीं? अब फिर इसके बाद सर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सर क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्टर से, किससे, प्रोटेक्टर से जो है यहाँ पे बेसिकली इस पर स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 की लाइन होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर, कितना है सर 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना लिया था 1। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर की लाइन आप क्या करेंगे सर, ड्रॉ करेंगे। कितने की, 1 सेंटीमीटर की लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आपने ड्रॉ कर लिया 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने क्या कर लिया सर, ड्रॉ कर लिया। और फिर इसका नाम आप क्या दे देंगे सर, D पॉइंट दे देंगे। क्या दे देंगे, D। अब इस D जो पॉइंट आया 1 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल एकदम कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए सर। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से मेजर करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब जो है यहाँ पे बेसिकली मेजर करने के बाद उसको A से क्या करेंगे सर, D से क्या करेंगे, मिला देंगे सर। A से D को क्या कर देंगे, मिला दिया सर। क्या कर दिया, A से D को क्या किया, मिला दिया। तो ये क्या बन गया सर, √3 बन गया। अब इस √3 को हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाना है सर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाना है सर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, प्रोटेक्टर की पड़ेगी सर। बोलो बस समझ में आएगा नहीं? तो मेरे भाई अब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ पे नीडल को रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पेंसिल को लगा, नीडल ऐसे रख करके इस तरीके से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे आप, लाइक दिस, इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन आएगा। बोलो क्लियर हो गया? इसका नाम क्या दे देंगे सर, इस तरीके से आप यहाँ पे कंपास का नीडल रखा और पेंसिल का निब यहाँ पे रखा और इस तरीके से जो है आप क्या कर देंगे, आर्ट लगा देंगे डॉटेड से, ऐसा डॉटेड से आर्ट लगा दीजिएगा। और फिर इस तरीके से जो है आपका जो पॉइंट यहाँ आएगा उसका नाम दे देंगे E। क्या नाम दे देंगे सर, E नाम दे देंगे सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब E नाम दे देने के बाद सर जो है आपका जो A से E तक का डिस्टेंस होगा, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से √3 की जो वैल्यू यहाँ पे आप मेजर करेंगे तो AE जो है सर जी आपका क्या बन जाएगा सर, AE बराबर क्या बनेगा, √3 बन जाएगा सर। तो AE जो है √3 का क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। ये प्रोजेक्शन आप ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर सर। बोलो क्लियर हो गया? प्रोजेक्शन लेना आ गया समझ में? कंपास यहाँ नीडल और इसके बाद पेंसिल यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगा देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से √3 की वैल्यू आप देखेंगे, मेजर करेंगे तो 1.732 कल हमने आपको सिखाया था सर। 732 डेसिमल आता रहता है, तो 1.732 हम आफ्टर डेसिमल तक हमने कल आपको निकालना सिखाया था। जिन बच्चों को नहीं सीखा है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से सीखें, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक है सर। बेसिक नहीं पता होगा तो फिर कैसे जानोगे मैथ अच्छे से, ठीक है ना? तो उड़ते रहोगे हवा में, तो हवा में नहीं उड़ना सर, जड़ मजबूत करना। मैथ्स वालों को बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल पकड़ लीजिए चैनल और दिन भर आपको बिल्कुल मैथ अच्छे से सिखा डालेंगे। पूरा बेसिक टू बेसिक हर एक चीज आपको क्लियर करेंगे वीडियो के अंदर। बस आप परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस कायदे से पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ आपके लिए बिल्कुल हलवा बना देंगे, आप टॉपर बन के रहेंगे, कायदे से पढ़ते हैं तो बस ध्यान से देखते जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए। पहले अभी आपको बेस आपका बना रहे हैं तो इसलिए एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, आगे चल करके फिर धीरे धीरे अच्छी लेवल मेंटेन करेंगे आपका, ठीक है ना? अरविंद भी आएगा, RD शर्मा भी आएगा, हर तरह की बुक लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आपके लिए आएंगे, ठीक है ना? तो बस आप कॉन्सेप्ट देखते जाइए, सीखते जाइए, कॉन्सेप्ट सीखना अभी
ठीक है ना। एनसीईआरटी से हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइए, ए पूरी एनसीईआरटी आपको पहले सिखाएंगे सर, ठीक है ना। चलिए, तो ए आपका √3 1 पॉइंट कितना हो गया 732, देखिए बन गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो देख लो सर कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, √3 का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाया जाता है सर, देख रहे, क्लियर हो गया कि नहीं सर। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से निवेदन है कि इसे आप ध्यान से देखिए, सीखिए, कितनी सिंपल तरीके से आपको √3 का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे हमने सिखाया। इन डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए आगे मेरे भाई लोग। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन 3 का है। तो इतना काम प्रोसीजर आप करेंगे, देन यू ऑब्टेन 3 मार्क्स, फुल्ली 3 मार्क्स आपको मिलेगा, कहीं भी आपका टीचर कोई नंबर काटेगा नहीं सर, ठीक है ना। बोलो क्लियर हो गया, ठीक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलती है सर, क्वेश्चन है सर, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे, चलिए खा लीजिएगा। तो अब √5 की बात करेंगे सर, तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना भाई लोग। तो चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं। अब इस तरीके से जो है बेसिकली अगर हम आगे बात करें तो ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है सर जी आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका √5 है सर, क्या है √5 है, रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो मेरे भाई सबसे पहला काम बेस है, तो √5 देखो, आप सबसे पहला क्या देखोगे कि ये जो नंबर है वो किस स्क्वायर वैल्यू के पास में 5 है, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर किया 1 तो 2 बनता है सर। फिर 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया तो 2 का करते हैं, 2 का स्क्वायर किया कितना है 4 आया सर, 4 में कितना जोड़ दें 1, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 4 प्लस क्या हो गया सर 1, परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना चलेंगे 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना चलेंगे 1 सेंटीमीटर चलेंगे सर, 90 डिग्री, क्लियर। तो उस केस में जो है सर कितना बन जाएगा हमारा 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो उस लैंड लाइन कितनी हो गई √5 बन गया, क्लियर हो गया कि नहीं। तो चलिए सर अब इसको कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि बेसिकली आपका जैसे √5 है, तो आप इसे देखोगे कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में है, एक 2 का स्क्वायर और एक क्या है 3 का स्क्वायर है सर। तो 3 तो बहुत बड़ा हो गया सर, 9 होता है, ये 4 होता है, तो हमें 4 इसके पास वाला पापा इससे छोटा है ना, तो ये वाला टेक करेंगे, ये वाला क्या करेंगे इरेज कर देंगे, ठीक है ना सर। तो 2 का स्क्वायर तो मतलब बेस जो होगा वो आपका क्या होगा 2 होगा सर, बेस कितना होगा 2। तो इस तरीके से आप रफो पर राइट एंगल, बेस आपका कितना हो गया सर जी 2 सेंटीमीटर हो गया, ए बी, क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद परपेंडिकुलर सर जी कितना जोड़ दे 4 प्लस क्या कर दे सर 1 मतलब 1 का स्क्वायर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से 1 आपका आ गया सर, कितना आ गया सर 1, क्लियर हो गया कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर, अब इस तरीके से 1 से इसका नाम क्या दे देंगे सी। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे मीट कर देंगे सर, तो ये क्या बन जाएगा √5। चलिए इसको देख लेते हैं सर, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कैसा होगा बेस का स्क्वायर होगा सर। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप देखिए कितना है सर जी, यहाँ पे आपने मैंने सबसे पहले कहा है पहले क्या बनाना है सर बेस बनाना है, फिर इसके बाद क्या बनाना है परपेंडिकुलर बनाना है, क्लियर हो गया कि ये रिप्रेजेंटेशन में ऐसा सर क्योंकि सबसे पहले बेस ही बनाया जाता है। तो इस वजह से क्योंकि कोई भी चीज़ खड़ी करनी, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी तो सबसे पहले बेस बनाना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी हमें डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है √2 का नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से जो है हम बेसिकली आपको सबसे पहले बेस, तो इसलिए यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। तो बेस कितना हो गया सर 2 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया सर 1 का स्क्वायर हो गया। तो आप हाइपोटेनस के स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया सर 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया हाइपोटेनस। अब ये पावर उधर जाएगा सर, तो पावर हाफ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा पावर हाफ बन जाएगा सर अकॉर्डिंग टू रूल, क्लियर हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से पावर हाफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया रूट बताया, तो इस तरीके से h की वैल्यू क्या आ गया √5 आ गया सर, क्या गया √5 बन गया सर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, फिर इसके बाद आप ग्राफिकली ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका मेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्केल के हेल्प से, ठीक है ना। तो स्केल के हेल्प से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहला काम, और फिर उसमें आप जिस पर्टिकुलर यहाँ पे छोटा सा डॉट रखेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे सर मेजर करेंगे, कितना 2 सेंटीमीटर आपने क्या कर लिया सर मेजर कर लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या दे दिया बी दे दिया, ये नाम आपका ए और बी हो गया। अब इस तरीके से ए और बी आपकी क्या होगी सर लाइन क्या होगी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद बेस तो बन गया भाई, बेस बन गया तो क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, कितना है भैया 1 सेंटीमीटर है। तो स्केल से क्या करेंगे 90 डिग्री पे आप बेसिकली क्या करेंगे 90 बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, तो 90 डिग्री पे क्या करेंगे सर एक आपका 90 डिग्री लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे कंपास की हेल्प से, क्लियर हो गया सर। किसकी हेल्प से प्रोट्रैक्टर डी की हेल्प से आप क्या करेंगे 90 डिग्री की लाइन आप क्या करेंगे सर ड्रॉ कर लेंगे, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 90 डिग्री की लाइन क्या कर लिया सर आपने ड्रॉ कर लिया, कितने सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का,
है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से जहां पे आएगा 1 सेंटीमीटर वहां पे उसका नाम दे देंगे सी पॉइंट। क्या हो गया? सी। हल्का सा डॉट रख देंगे और फिर दोनों डॉट को आप ए से सी को क्या करेंगे सर? मीट कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया? ए से सी को क्या कर देंगे? मीट कर देंगे। और फिर ये किसकी लाइन होगी सर? √5 होगी। ये तो हवा में सर, हमें हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। क्या आपका नंबर लाइन है? क्लियर? तो अब इस तरीके से जो है सर जी आप क्या करेंगे? कंपास की हेल्प से आप यहाँ पे कंपास का नीडल रखेंगे इस सी पॉइंट पे, और इस सी पॉइंट पे पेंसिल का नीडल रखेंगे, और फिर इस तरीके से क्या करेंगे सर? आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डॉटेड आर्क लगा देंगे। जो डॉटेड आर्क लगा देंगे तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा उसका नाम दे देंगे डी। तो ये जो ए से डी तक की डिस्टेंस होगी, ए से जो डी तक की डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? √5 कहलाएगी सर। ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई? बिल्कुल हल हल सीखते रहिए। ठीक है ना? एनी डाउट तो नहीं है सर? बोलिए। ठीक, तो इस तरीके से ए से डी, बस आपको ध्यान से देखते रहना मेरे भाई लोग। तो ए से डी √5 आपको मैंने कल प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। 2.236 इस तरीके से कुछ वैल्यूज हमारे ख्याल से आती हैं। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं? तो देख रहे हैं सर कितने सिंपल तरीके से √5 का आपको बनाया गया। मैंने कहा 5 नंबर जो है आपको ये सोचने कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में, जो स्क्वायर वैल्यू के पास में वो स्क्वायर हमेशा बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा 2 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है 9 हो जाता है, जो कि उससे काफी बड़ा है। तो इसलिए जो है हम 2 के स्क्वायर पे करेंगे सर। तो 2 का स्क्वायर किया तो सर जी आपका 4, और फिर इसके बाद आप बेस जब बन जाता है तो वर्टिकल लाइन, मतलब ब्रिक्स को ऊपर की तरफ डॉट जेट से ऐड करते हैं, तो ऐसे यहाँ वर्टिकल लाइन हमने जोड़ा 1 सेंटीमीटर। तो 4 2 + 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 का हाइपोटेनस पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, हाइपोटेनस का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो बेस आपका बन गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 स्क्वायर तो पावर उधर भेज दिया, पावर हाफ हो गया, रूट बन गया। तो इस तरीके से रूट का √5 का क्या किया? कंपास की हेल्प से या नीडल रखा और पेंसिल से क्या दिया? आर्क लगा दिया इस तरीके से एडी। तो इस तरीके से आपका √5 क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो आप जब मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की स्केल से तो उस तरीके से आपका लगभग 2.2 से थोड़ा सा बढ़ाएगा या उसके आसपास। ठीक है ना? यानी एग्जैक्ट वही आएगा। ठीक है ना? वैसे क्या है, एग्जैक्ट आना आएगा ऑलवेज, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत माइनर हो जाता है सर। आप कहीं थोड़ा सा पेंसिल हल्का सा बढ़ा देंगे तो 1 mm का क्या हो गया? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ही सिंपल तरीके से अब आपको मजा आने लगा होगा, कितनी जल्दी जल्दी अब देखते जाओ, फटाफट क्वेश्चन निकलते जाएंगे। एक बहुत ही बेहद ध्यान से देखते जाइए। बोलिए समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट अगेन देखते हैं, फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने से। अब अगला सीखते हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। किसको रिप्रेजेंट करना है सर? √7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सर किस पे करना है? नंबर लाइन पे करना है। तो मेरे भाई √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे सर, बिल्कुल सिंपल सा करेंगे। देखिएगा जरा, एक बात बताओ सर, √7 है ये किसी, आप देखिए किसी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इससे छोटा है, देखिए कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। ये तो ज्यादा हो गया, तो ये तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। बात कहाँ से सर शुरू होगी? 2 के स्क्वायर से। तो 2 का स्क्वायर किया सर। अब ध्यान देना, स्टेप नंबर फर्स्ट सीखने जा रहे हैं सर, ध्यान से सीखिएगा। तो यहाँ पे √7 जल्दी देखिएगा, तो √7 को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या बेसिकली बनाना पड़ेगा? किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? पहले √2 बनाना पड़ेगा, √3 बनाए, फिर इसके बाद √5, फिर √7 ऐसे बनाए, या फिर जो है बेसिकली और थोड़ा सा जल्दी करें तो, है ना? तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन ये मान लीजिए सपोज हमने कहा कि यदि आपने 2 सेंटीमीटर इधर बनाया, 1 सेंटीमीटर इधर बनाया, तो इस तरीके से ध्यान से देखना, √2 का तो आपका 2 ये 1 हो गया, ये √5 बन गया। अब √5 अगले स्टेप के लिए क्या होगा? बेस का काम करेगा। फिर से आपने अगर 1 सेंटीमीटर बनाया, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर 90 डिग्री ले लिया कंपास की हेल्प से, तो आपका 1 सेंटीमीटर, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये √6 बनेगा सर। क्या बनेगा? √6। फिर इसके बाद क्या बनेगा? आगे फर्दर जो है आप 90 डिग्री 1 सेंटीमीटर फिर बनाएंगे, तो इस तरीके से क्या बनेगा? √7 बनेगा। तो ये बहुत ही क्या है सर, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप तक चलना पड़ेगा सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो चलिए सर, आप √2, √3, √5 फिर इस तरीके से √7 भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है ना? ये आपके लिए आसान होगा। तो चलिए सर इसको देखते हैं। अब आपके लिए इसके लिए स्टेप बनाते हैं, ध्यान से देखिए। आपसे ये कहा गया है सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, √7 को ड्रॉ करने के लिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, √7 को ड्रॉ करने फर्स्टली वी ड्रॉ द √5 ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्टली वी ड्रॉ द, ध्यान दीजिएगा, फर्स्टली वी ड्रॉ √5 ऑन नंबर लाइन। अभी आपने ड्रॉ किया था सर, फर्स्टली वी ड्रॉ √5 ऑन नंबर लाइन। तो √5 को ड्रॉ करने के लिए चलिए सर सीखते हैं। तो
तो अभी आपको मैंने कहा कि सर जी √5 किसकी वैल्यू के पास में है सर जी 2 के, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 आपका कितना बन गया 4 + 1 बराबर क्या आ गया सर 5 आ गया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये रफ वर्क आपको समझाने के लिए सर छोटा ट्रिक दे रहा हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल में दिखाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या बनाया, पहले बेस बनता है फिर परपेंडिकुलर बनता है। तो बेस आपका कितना आ गया सर जी 2 का स्क्वायर हो गया, तो आप 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए ए और बी, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर आ गया, फिर इसके बाद इसका नाम दे दिया सी, फिर ए से सी परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से √5 आपका बन गया सर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा देंगे 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 1 हो गया सर कितना आ गया 5 आ गया सर। तो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5, पावर उधर गया तो पावर हाफ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो इधर पावर में उधर जाता है हाफ हो जाता है, तो ये रूट में कन्वर्ट, पावर हाफ का मतलब होता है रूट। क्लियर हो गया। तो √5 आपका पहले स्टेप में सर बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं, ये तो समझ में आ गया सर 2 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ना। ठीक, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब इसके बाद जो है सर स्टेप नंबर सेकंड में ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर अब आपका क्या आता है सर सेकंड आता है। स्टेप नंबर सेकंड में सर जी इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सर √6, अब यहाँ से जाहिर सी बात है 2 तो तुरंत जाएंगे नहीं, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर मींस प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है या डी की हेल्प से आप क्या करेंगे सर 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे सर। कितना 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे। अब ये जो √5 है सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा बेस का काम करेगा सर जी, और हाइपोटेनस हम क्या या परपेंडिकुलर क्या लेंगे सर 1 सेंटीमीटर लेंगे, और मींस ठीक है ना प्रोटेक्टर से यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मानेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, कितने का 1 सेंटीमीटर का सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है सर आप क्या करेंगे, आपका ये डी पॉइंट हो गया, तो इस तरीके से ए से कहाँ मिल गया सर डी पे मिला दिया। क्लियर हो गया ना। तो ये जो लाइन आपके पास है वो √6 की होगी सर, किसकी होगी √6 की होगी। चलिए सर देख लेते हैं। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर पहले क्या होता है सर बेस का स्क्वायर बनता है और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनता है। तो बेस कितना हो गया सर √5 का स्क्वायर बना, और आपका परपेंडिकुलर कितना लेंगे कंपास की मतलब सॉरी डी की हेल्प से 1 सेंटीमीटर आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और फिर इसके बाद जो है 5। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे ठीक है डी तो ऐसे होता है ना सर डी ऐसे, तो 90 डिग्री ऐसे आपका आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप मेजर करेंगे। बोलो आगे समझ में या नहीं मेरे भाई लोग बोलिए। तो इस तरीके से 5 का आ गया, तो 5 हो गया और प्लस 1 दैट मीन्स क्या आ गया h स्क्वायर बराबर आ गया, तो h बराबर कितना आ गया 6 की पावर हाफ हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास h बराबर क्या आ गया √6 आ गया। ठीक, तो स्टेप नंबर ये सेकंड में आपका क्या बन गया √6 बना सर। अभी भी कितने की कमी है सर 1 की कमी है। इसका मतलब अगेन फर्दर स्टेप नंबर थर्ड, तो ये तीसरे स्टेप में जाके क्या होता है सर कंप्लीट होता है। ये बात ध्यान रखना होगा। √7 के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जैसे √3 बेहद इंपॉर्टेंट था वैसे √7 भी बेहद क्या आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% ये भी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है ना। ये तो 95% इंपॉर्टेंट है, तो ये भी 99% इंपॉर्टेंट में आता है सर, क्योंकि इसके लिए 3 स्टेप आपको चलने पड़ेंगे सर। बोलो क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप में √6 बना, अब थर्ड स्टेप में जो है √7 बनेगा। देखिए सेकंड स्टेप में जो √6 आया है वो फर्स्ट आपका थर्ड स्टेप के लिए बेस का काम करेगा, और फिर इसके बाद परपेंडिकुलर कितना चलेंगे 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। ठीक है ना, क्योंकि रूट का स्क्वायर। बोल क्लियर हो गया कि। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग आप ध्यान से देखिए h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका सबसे पहले क्या बनता है बेस, तो बेस के स्क्वायर प्लस क्या है परपेंडिकुलर। बेस देखिए यहाँ पे बना हुआ है, बेस क्या है बना हुआ। आपको प्रोटेक्टर फिर से आपको यहाँ पे डी रखना है, डी पे रख करके सर आप डी इस तरीके से लगा लेंगे, और डी जब आप लगा लेंगे तो इस तरीके से यहाँ 90 होता है ना सर, तो 1 सेंटीमीटर आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप डी को रख करके यहाँ से 90 डिग्री क्या किया आपने ड्रॉ कर लिया 1 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। और फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे ए को उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर देंगे सर मीट कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया ए बन गया, तो ये आपका √7 आने से क्या बन गया देखिए सर यहाँ पे √6 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया सर 1 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर जब भी करते हैं तो रूट क्या होता है रिमूव हो जाता है, तो 6 + 1 हो गया तो कितना आ गया 7 आ गया h स्क्वायर। तो पावर उधर जाएगा तो 7 की पावर क्या आ गई 1/2, दैट मींस क्या बन गया √7 बन गया सर। बोलो क्लियर है यानी रूट क्या बन गया 7 बन गया, तो h = आपके पास क्या आ गया √7 दैट इज माय आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाते हैं। अब जैसे मान लो सपोज ये आपने क्या किया था, चलिए इसी में देख लीजिए जगह कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पे 9 ऐसे बढ़ा दिया हमने ठीक। तो अब इस तरीके से ए बी आप सबसे पहले क्या कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है √5 बनाना है, तो बेस आप क्या लिए 2, तो 2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर 1 तो आपका √5 बना लेंगे ठीक। फिर इसी तरीके से आपका बेस √5 आ गया। सेकंड स्टेप में आपने देखा बेस जो हमारा
5 आया, सेकंड स्टेप के लिए बेस का काम करता है और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो आपका 6 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट रूट 7 हमारा नहीं बन सकता था। तो इस तरीके से रूट 5 रूट 1 आ गया, तो इस तरीके से आपका ये 6 बन गया, तो रूट 6 की लाइन हमने ड्रॉ की। फिर इसके बाद हमने थर्ड स्टेप में कि रूट 6 को बेस माना और परपेंडिकुलर बना दिया, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इस तरीके से रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से जो है h स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 आ गया, पावर उधर गया हाफ हो गया, तो इस तरीके से रूट 7 हो गया। तो अब आप इसी रूट 7 फिर से इस थर्ड स्टेप में फिर से अगेन आपने इसको बेस माना, यहाँ पे आपने डी लगाया और फिर इस तरीके से जो है आपने 90 डिग्री पे मार्क किया और फिर 1 सेंटीमीटर का स्केल से क्या किया ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद जो है उसको मीट कर दिया। क्लियर, ए पॉइंट से क्लियर, हमेशा ए से इनिशियल पॉइंट से ही मीट करना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप नीडल रखोगे कंपास की हेल्प से और यहाँ पे ई पॉइंट पे पेंसिल का रखोगे और इस तरीके से क्या करोगे आर्क लगा दोगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर। बोली क्लियर हो गया कि नहीं, कहाँ पे लगा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसका नाम दे देंगे एफ पॉइंट। क्या दे देंगे सर, जहाँ पे ये कट करेगा वो उसका नाम क्या दे देंगे एफ। तो ये जो ए एफ डिस्टेंस आया वही जो है रूट 7 की वैल्यू होगी। ए एफ जो वैल्यू आया वही क्या होगा रूट 7 की वैल्यू होगी। ये 2 मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी सर जी, जैसे रूट 5 की वैल्यू 2.23 बताया, इसका भी वैल्यू 2 पॉइंट जो है 5 के आसपास आएगा, 5-6 के आसपास, ठीक है ना। तो 2.6 या 2.7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एफ की वैल्यू निकालना कितना ही आसान है और किस तरीके से कितने में बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल क्लियर करते हुए कि किस तरीके से रूट 7 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे और मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो और वो भी सीखने को पाए, ठीक है ना, उनसे छूटा ना जाए, वो भी 2 बच्चा मेहनती बने। आगे बस आपके रिलेटिव्स हैं उनमें भेजिए, उनके बच्चे पढ़ें, जिससे कि उनके बच्चों को भी बढ़िया मैथ पढ़ने में आ जाए सर, मैथ उनकी बिल्कुल अच्छी हो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं, तो ध्यान से बस देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे रूट 26 पे। क्लियर हो गया कि नहीं, देखिए आगे समझ में नहीं, एनी डाउट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप तरीके से आपको बताया जाएगा, ध्यान से बस आप देखते जाइए और सीखते जाइए सर। चलिए नेक्स्ट, चलिए सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट आपका क्या है सर जी 26 है, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। रूट कितना है 26 है सर। आप उस अभी मैंने प्रीवियस में बताया कि रूट 26 आपको ये देखना है कि कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में है, कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में। 2 का स्क्वायर किया 4 होता है, 3 का स्क्वायर किया 9 होता है, 4 का स्क्वायर किया 16 होता है, 5 का स्क्वायर किया 25 होता है, 6 का, तो ये 5 और 26 के स्क्वायर के पास में, ठीक है ना। तो ये 5 के स्क्वायर मतलब पास, इससे छोटा कौन है, ये 25 आएगा और ये कितना आएगा 36, तो ये तो ज्यादा हो गया ना सर, ये क्या हो गया कैंसिल, ये वाला पार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। अब इसमें से कौन सा 25, तो बेस हमारा पद कितना होगा 5 होगा सर। बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे स्केल से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए सर जी, मतलब अभी आपको राइटिंग में बताया, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आपने क्या कर लिया सर ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब इसके बाद 5 को ये कितना है 20 से 5 कितना जोड़ दे सर 1, मतलब 1 को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या बन गया, बेस हमें मिल गया तो टेंशन खत्म हो जाता है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से बेस कितना आ गया 5 का स्क्वायर आ गया सर और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 लेंगे सर। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, डी की हेल्प से चाहे आप बिल्कुल क्या करेंगे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर देंगे सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके कितना 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया बी और ये क्या बन गया सी, और इस तरीके से हमारा क्या बन गया आपका ए से सी को क्या कर देंगे ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर आपका कितना है 25 हो गया प्लस कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना बन गया सर 26 आ गया। तो h बराबर जो है पावर उधर चला गया तो 26 की पावर क्या हो गया हाफ हो गया। अब इस तरीके से ये क्या बन गया रूट 26 बन गया सर। क्या बन गया रूट 26। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप देख रहे कि कितनी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका रूट 26 बन गया। आपको बस ये ध्यान रखना सर। बोलो एक ट्रिक आपको मैंने सिखा दी स्क्वायर वैल्यू के नजदीक। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये एक ही स्टेप में आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान से देखिए लाइन क्या दिया रूट 26 आपका बन गया। तो लाइन ड्रॉ कर लिए, इसका नाम दे दिया ए और इस पर 5 सेंटीमीटर पे अगर अगला पॉइंट टेक करेंगे ये 5 सेंटीमीटर लेट सपोज हो गया तो आपका ए भी हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना सर। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर, आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का स्केल से क्या करेंगे डी की हेल्प से 90 डिग्री बिल्कुल होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। क्या होना चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री होना
नीचे, ठीक। अब इसकी 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से, और फिर उसके बाद जो ये पॉइंट आएगा वहाँ पे जैसे डॉट रख देंगे, और ये आपका सी हो गया। अब ए से सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया? ए से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया √26। और अब यहाँ पे कंपास रखेंगे, नीडल लगा के क्या लगा देंगे सर, आर्क लगा देंगे पेंसिल से। तो ये आपका अगर डी पॉइंट, तो ये जो एडी डिस्टेंस होगा वो रूट क्या होगा, 26 होगा। एडी डिस्टेंस ही क्या होगा, नंबर लाइन पर √26 होगा सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? सिंपल है या नहीं है मेरे भाई लोग, बोलिए। क्लियर है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। बड़े नंबर भी आपको सिखा दे रहा हूँ जिससे आपका निशान ना हो सके, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए गलती से। क्लियर हो गया? एनी डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन एक देख सकते हैं, √85। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बोलो आगे भी मेरे भाई लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और √85 है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल होगा, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई लोग, बिल्कुल सिंपल सा। अगला पार्ट देखते हैं √85। क्या देखेंगे सर, √85। अब √85 को किस तरीके से बेसिकली हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। √85 आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में है तो आपको पता होना चाहिए। यदि 7 × 7 करते हैं तो 49 होगा, 8 8 जा करते हैं तो 64 होता है, 9 9 जा करते हैं तो कितना होता है, 81 होता है, और 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा सर। तो 9 के स्क्वायर किया तो 81 आ गया, 10 का किया तो 100, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। क्लियर? तो बचा आपका 81 आ गया। तो सर अभी देखो कितना कम है, 4 है सर। 4 किसका होता है, लो भैया 81 आ गया, और इसके बाद 9 के स्क्वायर हो गया प्लस किसका हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बराबर क्या बन गया, 85 बन गया सर। बोल लो तो 8 आपका क्या हो गया सर जी, ध्यान दीजिएगा। 9 आप सेंटीमीटर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक। 9 सेंटीमीटर आपका बेस कितना, यहाँ से बेस जो मिल गया 9, और परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 2 मिल गया सर। बोलो क्लियर हो गया? बेस मिल गया 9 और परपेंडिकुलर क्या मिल गया, 2। तो इस तरीके से जो है आप एक रफली डायग्राम बना लिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और फिर इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी और सी, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, √85 हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे इसको दिखा दीजिए, हाइपोटेनस तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस हमने बना लिया 9 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बना लिया 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जा 81 प्लस 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 85 आ गया सर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे h की वैल्यू क्या करेंगे, 85 की पावर क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये क्या बन गया, √85 बन गया सर। बोलिए क्लियर है? क्या बन गया सर, √85 बन गया सर। बोलो आया समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से √85 आपके पास आ गया सर। क्लियर? अब इस तरीके से जो है आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम देखिए, पर बेस कितना है, 9 है, तो आप एक बड़ा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 9 से थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि प्रोजेक्शन लेना रहता है ना। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट आपका ए हो गया, और 9 सेंटीमीटर लेट सपोज आपका ये आ गया, 9 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो है 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर चलना है, तो आप 2 सेंटीमीटर की लाइन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे स्केल की हेल्प से। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक, स्केल की हेल्प से। और फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, सी हो गया सर। क्या हो गया, सी। अब इस तरीके से ए से सी को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे सर। ए से सी को क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन बनोगे इसका बन गया √85 का, आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, ये पूरा मैथमेटिकल है। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो एक पॉइंट पे कंपास रखेंगे, उसका नीडल यहाँ पे पेंसिल का रखेंगे, और फिर इस तरीके से क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे सर। क्या लगा देंगे, आर्क, ये आ गया डी। तो इस तरीके से जो एडी डिस्टेंस होगा क्या लगा देंगे सर, आर्क लगा देंगे। तो एडी जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, √85 होगा। क्या होगा सर जी, √85 होगा ऑन द नंबर लाइन पे होगा सर। बोलो आ रहा है समझ में? नहीं आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा, देखो कितना फटाफट क्वेश्चन निकल रहा है सर, ठीक है। एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे सर, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, √126 का। किसका देखेंगे, √126 का देखेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बारीकी से। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, ठीक, ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इसे बनाकर जरूर करिएगा सर। ये 3 से 4 मार्क्स का मैंने पहले आपको बताया है, ठीक, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। चलिए लास्ट एक देखेंगे सर, सॉरी √126 है सर। क्या है अगला क्वेश्चन, √126। यदि √126 है और यदि इसको बेसिकली हमें क्या करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। यदि आपको बेसिकली √126 को बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले देखिए कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में है। 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है। 11 11 जा मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 2 1 आएगा, 121 आया सर। आप 12 12 जा करोगे 144 आ गया, तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो ये तो ज्यादा हो गया ना सर, तो इसलिए से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये टेक्निक है, ये वाला सर पास दिख रहा है, 121 दिख रहा है। अब 121 है सर, 126 बनाना है, तो मेरे भाई अब यहाँ पे ये तो हो गया सर बेस आ गया 11,
परपेंडिकुलर देखो क्या करना पड़ेगा, 2 पहले बन सकता है, 2 इसकी स्क्वायर देखें तो 2 का स्क्वायर के कितना डायरेक्ट नहीं बन सकता सर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सर, कितना आएगा भैया बोलो ना, 22, 2 का स्क्वायर किया तो कितना बना 4, तो मतलब ये आपका बेसिकली कितना हो गया 4 हो गया। इस तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेंगे 2, मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमें, मैंने कहा कि सब देखिए 11 का स्क्वायर किया तो 121 हो गया, प्लस आपका 2 का स्क्वायर किया तो आपका कितना हो गया 125 हो गया सर। h का स्क्वायर इक्वल टू बेस बन गया प्लस परपेंडिकुलर बना, तो इस तरीके से आपका बेस मतलब क्या हो गया 11 का स्क्वायर हुआ और परपेंडिकुलर मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, तो इस तरीके से 11 11 जा 121 प्लस 2 2 जा 4, तो इस तरीके से 125 आ गया स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से h बराबर 125 की पावर 1/2 हो गया, तो ये रूट क्या बना 125 आया। तो मतलब ये है स्टेप नंबर फर्स्ट में जो है सबसे पहले आपको रूट 125 मिलेगा, क्लियर हो गया। क्या बनेगा सर रूट 125 स्टेप नंबर फर्स्ट में। 126 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको रूट 126 क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा सकते तो उसके नियर अबाउट पहुंचोगे। अब आपको पता है कि 1 का कमी है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर टेक करेंगे, क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपको ये तो आप समझ में आ रहा होगा, नहीं तो थोड़ी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए माफ करना, ठीक है ना। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब इस तरीके से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 121 हो गया 4 हो गया, पास आगे कि नहीं आगे। अब एक से मतलब ये आ गया कि जब आपको रूट 126 ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले उसके लिए आपको रूट 125 ड्रॉ करना होगा। जब रूट 125 आ जाएगा तो स्टेप नंबर सेकंड आप ड्रॉ करेंगे सर जी। स्टेप नंबर सेकंड में जो रूट 125 है वो बेस का काम करेगा, और अब इसमें कितने की कमी है सर 126 की 1 की है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्लियर हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना हो गया 125 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो है 1 रूट स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, 125 प्लस 1 हो गया तो 126 हो गया, पावर उधर चला गया तो पावर हाफ हो गया। तो इस तरीके से हाइपोटेनस आपका बन गया रूट 126 बन गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो अब इस तरीके से आप यहाँ से क्या करेंगे, डी लगाएंगे, डी लगाया 90 डिग्री मेजर किया और 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर स्केल से बना दिया। अब इस तरीके से ए से फिर क्या करेंगे इस डी पॉइंट को मीट कर देंगे, बोलो क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा 126 बन गया, और फिर इस तरीके से नंबर लाइन इसको एक्सटेंड कर लीजिए और फिर इस पर क्या करेंगे प्रोजेक्शन ले लेंगे सर, क्या लेंगे प्रोजेक्शन ले लेंगे ए और डी का। कंपास यहाँ रखेंगे, नीडल यहाँ रखेंगे, डॉटेड धीरे धीरे लगा देंगे और ये आ गया सर ई पॉइंट, और यही ए ई ही क्या कहलाएगा रूट 126 कहलाएगा सर, यही ए ई क्या कहलाएगा रूट 126 कहलाएगा सर। तो सबसे पहले आपने ए बी 11 ये बोलो समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट तरीका शॉर्ट ट्रिक ये समझ में आ रहा ना कि किस तरीके से जल्दी से बना सकते हैं, बेस जल्दी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से, क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो बस समझ में आया कि नहीं, कितनी आसान तरीके। तो रूट 126 को भी 2 स्टेप बनाने पड़ेंगे सर, बोलो क्लियर हो गया। रूट 85 एक ही स्टेप में हो गया, रूट 26 क्या हो गया वो भी लगभग एक ही स्टेप में हो गया। तो आपका मतलब तरह जो भी क्वेश्चंस थे आपने देखा वीडियो में, कितनी आसान तरीके से बेसिकली क्वेश्चन को आपको सिखाया गया कि किस तरीके से बेसिकली आपको मतलब इरेशनल नंबर का जो है रिप्रेजेंटेशन रूट फॉर्म में जब होते हैं इरेशनल नंबर उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे किया जाता है, आज आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आपके पास कोई भी यदि नंबर का आ जाएगा तो आप ये ट्रिक अपनाना है जो आपको यहाँ पे सिखाया गया, ठीक है ना भाई, कि स्क्वायर वैल्यू के नजदीक जो जाएगा वही बेस लेंगे और परपेंडिकुलर उसके हिसाब से सेट करेंगे। बोलो आगे समझ में आनी क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारे ख्याल से उम्मीद करता हूँ यदि आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे सीखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आप 3 to 4 मार्क्स आप पेपर के लिए बिल्कुल कंठस्थ हो गए होंगे, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लीजिए, कल एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई लोग, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिए सर जी, और जिससे कि पर डे रेगुलर बेस पे जो हमारे वीडियोज अपलोड होते हैं वो आपको दिखाई पड़े और आप उसे देख करके अच्छे से मैथ को बेस को कंप्लीट करें, मजबूत करें, ठीक है ना मेरे भाई लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।